हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो लास्ट बीटीएसटी मैंने क्या आपको बताया था कि मार्केट नेगेटिव टू फ्लैट ओपन हो सकता है, और सेम टू सेम वही हुआ। लगातार 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव टू फ्लैट, और वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक मैं आपको लेवल बताया हूँ 23,800 और 23,500। जब तक इसके बीच में मार्केट है तब तक ये मार्केट फ्लैट ही ओपन होने वाला है। गैप अप गैप डाउन बड़ा नहीं ओपन होने वाला। मैं आपको लगातार 1 वीक से बता रहा हूँ कि यही होने वाला है, ठीक है, और वही हो रहा है। जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, पिछले 1 वीक से आप जाकर देखो, कोई भी लेवल उठा लो, जो मैं बता रहा हूँ वही वही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लेवल हमें पता है, लेवल ये हो सकता है, और लेवल कैसे निकाला, कैसे आपको पता चलता है, वो आपके कितने आपने टाइम दिया है स्टॉक मार्केट में, कितना आपने इसको प्रैक्टिस किया है, इसके वजह से आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपको टाइम दे रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे। अगर आप पुराने व्यूअर हमारे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे एनालाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट नंबर 1, कि जो हम लोगों का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है वो कल आने वाला है, 8 तारीख को, 8 फरवरी को आने वाला है, यानी सैटरडे को। कल मार्केट क्लोज रहेगा, ठीक है। तो देखो, दो चीज हो सकता है, या तो गैप अप हो सकता है या तो गैप डाउन हो सकता है, दोनों हो सकता है। फ्लैट तो नहीं होने वाला है, देखो ज्यादा फ्लैट नहीं होने वाला है। 100 पॉइंट, 100 200 पॉइंट, 100 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन तो होने वाला है, ठीक है। अब समझते हैं ये सबसे कि ये कौन आ सकता है, बीजेपी आएगा या केजरीवाल आएगा, ठीक है। या तो सबसे पहले ये देखना है, देखो अभी जो एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल में क्या बता रहा है। एग्जिट पोल जो है 10 एग्जिट पोल है, जिसमें से 8 एग्जिट पोल जो है बीजेपी की तरफ गया है, ठीक है। तो चांसेस देखो बीजेपी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास सी होल्ड है, इसमें देखो चांसेस क्या होंगे, 50-50 होंगे। या तो आपका 50% कैपिटल उड़ जाएगा, या तो 50-60% आ जाएगा। अब यही समझना, क्योंकि अभी जो है प्राइस एक्शन पे तो काम करने वाला नहीं है। जो अभी एग्जिट पोल पे भी हम नहीं जा सकते। हरियाणा में देखो एग्जिट पोल था, बीजेपी का नहीं था, फिर भी हरियाणा में जो है बीजेपी आया था। तो एग्जिट पोल पे भी हम नहीं जा सकते। अभी जो चांसेस 50-50 है। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गैप अप होने के चांसेस है, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यूएस मार्केट बताने वाला हूँ। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स सबसे महत्वपूर्ण है। ये इंडेक्स है जिसमें हम आपका ट्रेड नहीं करते हैं। ये इंडेक्स मार्केट में मोमेंटम और डायरेक्शन बताता है। इंडिया विक्स 13 के आसपास है, और इंडिया विक्स 15 और 18 के बीच में रहता है तो बढ़िया होता है। 18 से ऊपर होता है तो बेस्ट माना जाता है ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए जितना कम इंडिया विक्स होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें डीके होता है। डीके ऑप्शन सेलर लेते हैं, बायर तो सिर्फ अपना पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो उसमें बायर का क्या होता है, डीके होता है। तो बायर का ये नुकसान होता है। अगर 15 के ऊपर होता तो मार्केट में मोमेंटम भी मिलता, अभी 13 के आसपास है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले लेवल रहेगा आपका 23,800 के अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से बाइंग शुरू है 23,000, 23,000 के बाद आपको आएगा 24,000, 24,200। ये दो लेवल है, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर बाद में हम बात की बात करेंगे, ठीक है। पहले ये दो लेवल क्रॉस कर, अभी अभी देखा जाए तो मार्केट कहाँ पे है, अभी अप्रोक्स 550 के आसपास है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मोटा मोटा आपको 700 पॉइंट ज्यादा दूर है। तो 700 पॉइंट आने दो, फिर हम लोग देखेंगे 200 के बाद भी हम लोग बात करने वाले हैं, 2400 200 के बाद। तो ये अप साइड का लेवल होने वाला है। डाउन साइड का अगर 500 के नीचे क्लोज करता है तो 23,200 और 23,000, ये दो लेवल होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो दो 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 ऊपर का है, दो नीचे का है। अब मार्केट में आते हैं, यहाँ पे एनालिस्ट करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ मार्केट में क्यों गैप अप हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी यूएस मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग है, वो भी हो सकता है। तो अभी ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने के बाद ही कंक्लूजन निकलने वाला है कि मंडे को गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, वहां पे हम देख लेंगे, लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है फ्लैट ओपन होने वाला है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और नेगेटिव पैटर्न क्या बताया था, पैटर्न आपको याद था, 70% बोला तक, 70% ये इवनिंग स्टार है, ठीक है। 70% इवनिंग स्टार है, और इवनिंग स्टार जब टॉप पे बनता है तो मार्केट डाउन आता है, ये भी आपको पता है। अगर आप कैंडल स्टिक नहीं पढ़े हो तो जरूर कैंडल स्टिक प्लेलिस्ट में कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेसिस्टेंस, आईटीएम ओटीएम आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो जाकर वो जरूर देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इवनिंग स्टार ही है, ठीक है, इवनिंग स्टार बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था एक पैटर्न खराब है। आप कल की वीडियो जाकर जरूर देखना, ठीक, क्योंकि वहां पे मैं डीप में बताया भी था, ठीक है। तो अभी जो है ये कैंडल 500 के नीचे आया, तो ये कैंडल 500 के नीचे आया तो 450 के आसपास आया, 23,450। लेकिन यहां से ये कैंडल ऊपर गया,
ठीक है। कैंडल तो यहाँ से ऊपर गया, क्लोजिंग का हुआ 550 के आसपास। तो अभी फिलहाल ये इसके कंडीशन में 500 के ऊपर, 500 से नीचे ये जा रहा है, 500 आकर ये ऊपर जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये मार्केट थोड़ा सा गैप अप होने के चांसेस है। अब देखो प्राइस एक्शन पे तो नहीं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ गैप अप होने के चांसेस है। ठीक है, अभी जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो अलग चीज है, प्राइस एक्शन ये अलग चीज है, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लेवल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया लेवल क्या होने वाला है, तो लेवल आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में बोला था कि डबल टॉप बना है। ठीक है, टॉप पे बना है और इसे हम बोलते हैं ट्वीजर टॉप, सॉरी डबल टॉप नहीं है, इसे बोलते हैं ट्वीजर टॉप। और ट्वीजर टॉप कैंडल स्टिक, अगेन अगर नहीं देखो तो जरूर आप देखना कि इसे बोलते हैं ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप बनता है तो मार्केट डाउन आती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको निफ्टी में प्रूव करके दिखाया, बहुत बार दिखाया भी हूँ। ठीक है, पिछले साल आप जाकर देख सकते हो 2022 में या 2023 या 23 या 24 में कुछ बना था। ठीक है, 23 में ही शायद बना है, टॉप पे बना, वहां से मार्केट के नीचे आया। ठीक है, तो मैं निफ्टी के चार्ट पे भी ये कैंडल दिखा सकता हूँ, वहां से नीचे आया है। ठीक है, अब देखो रेट कटिंग भी हुआ, अब यहाँ पे समझना। ठीक है, रेट कटिंग भी हुआ, फिर भी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, मार्केट को दबाया गया। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल जो है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी आपका है गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे भी अब कैसे, सबसे पहले 50,000 का एक लेवल दिया था, जब तक 50,000 के नीचे नहीं आता तब तक हम यहाँ पे डाउन साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, और अप साइड जाना है तो 50,500 के ऊपर हमें जाना है, ये दो लेवल है कल। और हम लोग मंडे को देखने वाले हैं लाइव, तो हम लोग आएंगे ही, लाइव में भी हम लोग प्ले करते हैं। जैसे हम लोग 2-3 ट्रेड तो मिल ही जाता है हम लोगों को, डेली मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेवल होने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं मेडिकैप। मेडिकैप 12,000 के आसपास है, 12,200 का अगर ऊपर निकलता है तो ये भी एक अच्छा मूव मिल सकता है, यहाँ से अच्छा खासा मूव हो सकता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में 11,500 का अगर नीचे आता है तो यहाँ से शार्प सेलिंग भी आने वाली है। अभी इसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग ये फ्लैट ओपन होने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। जैसे इंडिया विक्स 3.5% डाउन है, और मैं लगातार ये 3-4 दिन से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आपका इस जोन में जब तक रहेगा मार्केट साइडवेज होने वाला है, और इसी जोन में चल रहा है। नेक्स्ट डे भी हमें लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवेंट भी है ना, इवेंट पे तो नहीं बोल सकते। अब यहाँ से कुछ अगर यहाँ से बाहर निकलता है, ऊपर निकलता है, तो शायद हम लोगों को एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम भी मिले। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट में देखो एक रिजेक्शन पॉइंट है, पहले ही बता देता हूं, एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है, यानी आपका 22,200 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से फास्ट मूविंग आने वाला है अप साइड का, बुलिश यहाँ पे, बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा अगर 22,200 के ऊपर निकल गया तो। नेक्स्ट हम आते हैं डाउ जोन। तो डाउ जोन में अगर देखा जाए, डाउ जोन में एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अगर ये 45,000 के ऊपर गया तो ये भी यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बन सकता है। अब देखो कंक्लूजन पे आते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। देखो अगर बीजेपी आया तो सबको एग्जिट पोल से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा, इतना ज्यादा गैप अप नहीं होने वाला है इतना, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है अगर बीजेपी आया तो। अगर केजरीवाल आया, ठीक है, थोड़ा बहुत डाउन जाएगा, ज़्यादा भी डाउन नहीं जाने वाला है। तो हमें लगता है 100-150 पॉइंट निफ्टी में, इस 100-150 पॉइंट ही रहेगा, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में हम हैजिंग नहीं कर सकते। हैजिंग कब किया जाता है, और लास्ट जाते जाते देखो मोमेंटम 450, 23,450 से ये पहुंचा था 600 के आसपास, ये पहुंचा हुआ था। 150 पॉइंट कवर कर लिया पहले ही, एडवांस में 150 पॉइंट कवर कर लिया है। तो अब कितना जा सकता है, 100-150 पॉइंट, और अगर बीजेपी आया तो 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। केजरीवाल आया तो हो सकता है ये 23,200 के लेवल तक आ सकता है, यही लेवल हो सकता है। तो इसमें हैजिंग नहीं कर, 100-150 पॉइंट के लिए आप हैजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम भी हाई है, तो आप लॉस में अगेन चला जाओगे। हैजिंग कब किया जाता है, जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गैप अप गैप डाउन होने वाला, तब हम हैजिंग करते हैं। निफ्टी में 300-400 पॉइंट होता है, 200 पॉइंट होता है, तब हम हैजिंग करने के प्रयास करते हैं। अभी हैजिंग नहीं कर सकते हम, तो वन साइड पोजीशन है, कोई डर नहीं है। ठीक है, अभी चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बुलिश भी है, बियरिश भी है। अब ये जो है 8 तारीख को रिजल्ट आने दो, फिर सी वालों को थोड़ा प्रॉफिट, अगर बीजेपी आया सी वाले को प्रॉफिट मिलेगा, अगर केजरीवाल आया तो पी वाले को प्रॉफिट मिलेगा। यही आपका आज का कंक्लूजन है। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ बीटीएसटी वीडियो, आप जरूर देखना। और आपको देखो ये नहीं देखना है कि मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा, आपको सीखना है लेवल क्या
हमने लेवल क्या बताया, आपने लेवल क्या सीखा, और उसको फॉलो करके आप अपने प्रैक्टिस पे लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस हो रहा है। और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, आपको पता होगा कि किस लेवल की बात होती है और किस लेवल तक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं मंडे को और लाइव क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।